से झुलसा हुआ वह इलाका जहाँ रेत अनगिनत कहानियाँ समेटे हुए है। वहाँ की हवा बंदूक और डर की गंध लिए बहती है। खामोशी इस धरती की सबसे पुरानी साथी है, हर तरफ पसरी हुई, कभी थरथराती, कभी सिसकती। ये दास्तान है डेरा बगती की, एक ऐसी जगह जो देश के नक्शे पर भले ही एक सीमित इलाका हो, लेकिन इसकी गहराई में इतिहास, दर्द और उम्मीद के अनगिनत स्वर दफन हैं। डेरा बगती, जिसे अक्सर सत्ता ने देखा जरूर, मगर शायद कभी समझा नहीं। यहाँ की मिट्टी ने संपदा के भंडार भी दिए, और उसी के नीचे दबी रह गई हजारों अधूरी उम्मीदें। यही है बलोचिस्तान की एक अनसुनी, अदृश्य, एक अंधी कहानी। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में बसा जिला डेरा बगती अपनी भौगोलिक सीमाओं से कहीं बढ़कर है। इस भूमि को सबसे खास बनाता है यहाँ से निकली प्राकृतिक समृद्धि। 1952 में जब पहली बार सुई गैस के असीमित भंडार की खोज यहाँ हुई, तो ये बात पूरे देश के लिए एक नई उम्मीद बन गई थी। लोग सोचने लगे थे कि हो सकता है अब इस सूखी और वीरान धरती पर खुशहाली बरसने लगे। उद्योग आएंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य आएंगे, स्थानीय लोगों के जीवन में रोशनी आएगी। परंतु ये हसरत जल्द ही हकीकत की कठोर धरातल पर गिर पड़ी, आशाएं सूख गईं, और डेरा बगती की जनता को मिला बस इंतजार और मायूसी की एक और लंबी रात। गौर से सोचिए, इतिहास में वो विडंबना क्या है कि जिस धरती के सीने से पाकिस्तान की पहली गैस निकली, उसी इलाके के अधिकतर घरों में आज भी गैस का चूल्हा नहीं जलता। सर्दियों की रातों में बूढ़े बच्चे लकड़ियां जलाकर खुद को गर्म रखते हैं, जबकि उनकी जमीन के नीचे करोड़ों रुपए की गैस रोज निकाली जाती है। राजनीति, शासन, विकास, इन सब के नारों के बीच यहाँ के लोगों ने सिर्फ सवाल और घुटन पाए। आखिर कब किसी सत्ता ने बिना कागज की अड़चन के सूखे आंसुओं और टूटी उम्मीदों का हिसाब मांगा? कभी कभी लगता है डेरा बगती सिर्फ एक रॉ मटेरियल निकालने की जगह है, एक ऐसी जगह जिसे बाकी पाकिस्तान की ही तरह केवल नज़रअंदाज होना ही मिला। और जब डेरा बगती की बात होती है, तब वहाँ का सबसे प्रतापी नाम उभरता है, नवाब अकबर बुगटी। वह केवल एक कबीले के सरदार नहीं थे, पहचान थे आवाज़ की, जो हर बार अधिकार, आत्मसम्मान और अपने वजूद के लिए उठी। चाहे उन्हें विरोधी कहिए, विद्रोही या बलोच कौम का रक्षक, वो हर भूमिका में अपनी शर्तों पर जिए। 2006 में एक दर्दनाक और रहस्यमयी मौत के बाद पूरे बलोचिस्तान में शोक व गुस्से की लहर दौड़ गई। अकबर बुगटी की त्रासदी ये नहीं थी कि उन्हें मारा गया, बल्कि ये कि उनकी आवाज़ को लगातार दबाने की कोशिश की गई। कुछ के लिए वे देशद्रोही रहे, कुछ के लिए शहीद, पर एक बात सब मानते हैं, वे कभी डरते नहीं थे। शायद यही अपराध था, शायद सत्ता की असुरक्षा को चुनौती देना ही उनकी नियति बन गया। नवाब बुगटी की मौत के बाद से डेरा बगती एक बार फिर सुर्खियों में आया, लेकिन इस बार खबरों में बम, गोलियों और लाशों की गिनती बढ़ गई थी। सैन्य ऑपरेशनों की आहट से गांव और कस्बे खाली होने लगे। गांवों में मातम पसरा, बच्चे सड़क पर यतीम, और माताएं अपने बच्चों के कपड़े सीने से लगाए बैठी रहीं। ये सब दबा दबा सा, तन्हा सा, बहुत कम दिखा। मीडिया की नज़र में इन चीखों की कोई जगह नहीं थी। आखिरकार हमेशा वही कहानियां कौमी बयानिए में उतरती हैं, जो सत्ता को पसंद आएं। बाकी सच के नाम पर डेरा बगती की चीखें अंधेरे में घुटती रहीं, जो न देखी गई, न सुनी गईं। वही अंधी दास्तानें बन गईं। अगर सवाल उठे कि इन सच्चाइयों पर कैमरे और कलम क्यों नहीं रुकते, क्यों मुख्यधारा का मीडिया अब भी बलोचिस्तान के तमाम दर्द से कतराता है? इसकी वजह कभी देशभक्ति के नाम पर बताई जाती है, कभी राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के डर से। हकीकत यह है कि जिन मुद्दों में हंगामा नहीं, बस खामोशी और रिश्ते जख्म हैं, वे आसानी से बिकते नहीं। यहाँ 85 बच्चे स्कूल से बाहर, सैकड़ों औरतें इंतजार में बैठी, हजारों परिवार उजड़ते उजड़ते थक चुके हैं। मगर देश के टीवी चैनलों पर खबरें वही दिखाई जाती हैं जिनमें सनसनी हो। डेरा बगती की सच्चाइयों में शायद यही सबसे बड़ी त्रासदी छुपी है। आज जब आप डेरा बगती की गलियों में चलते हैं, तो वहाँ एक अजीब सन्नाटा पसरा होता है। बाहर से देखिए तो कभी कभार अमन की झलक मिलती है, बच्चों की मासूमियत कहीं कहीं दिखाई देती है। पर किसी भी आंख में देखिए, वहाँ भीतर बैठे दर्द की गहराई समेटे हुए रंग फीके पड़ चुके हैं। समय बीत जाने पर भी यहाँ के लोग खुद को अकेला और नज़रअंदाज ही पाते हैं। मदद और इंसाफ की राह देखती आंखें बार बार एक ही सवाल पूछती हैं, क्या हम वाकई इस मुल्क के हिस्से हैं? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हों, सरकारें हों या पत्रकार, सबने डेरा बगती का नाम सुनना छोड़ दिया है। लेकिन याद रखिए, हर दबी आवाज़ कभी न कभी गूंज बन जाती है। अंधी दास्तानें ज़्यादातर देर तक अंधेरे में नहीं रह सकती। डेरा बगती की दास्तान हालांकि एक जिले की कहानी है, मगर इसमें बसी हर कहानी, हर भारतीय, हर पाकिस्तानी, हर इंसान के लिए मायने रखती है। यह एक ऐसे इकलौते जिले की कहानी नहीं, बल्कि उसकी हैसियत की है जहां अधिकार, न्याय और इंसानियत का संघर्ष जड़ होता है। यहाँ ज़मीं में दबी उम्मीद अपने उजाले की राह अब भी देख रही है, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता।
हमारा फर्ज है कि हम इन खामोश आवाज़ों को सुनना सीखें, सिर्फ खबरों के आंकड़ों में सच्चाई न तलाशें, बल्कि दर्द के छुपे आलाप को महसूस करें। एक मुल्क, एकता, बराबरी और न्याय की मिसाल वो बनता है जिसमें हर कोना सुना जाए, हर आवाज़ सुनी जाए, फिर चाहे वो आवाज़ डेरा बगती से निकले या किसी और अनकहे, अनसुने हिस्से से। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए, कमेंट करिए, अपनी सोच बताइए और जुड़े रहिए। हम आपके लिए लाते रहेंगे वो हकीकतें जो वक्त की धूल में कहीं खो गई हैं। मिलते हैं अगली कहानियों में, तब तक सच्चाई की रोशनी जलती रखना न भूलिए और सच की आवाज़ सुनते रहिए।